सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज सोमवार 27 जुलाई 2020, कक्षा 10, विषय संस्कृत, अध्ययन बिंदु प्रत्यय प्रकरण के बारे में जो है अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने प्रत्यय प्रकरण में तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय पढ़ लिया था और कृदंत प्रत्यय के बाद में तद्धित प्रत्यय के दो प्रत्यय पढ़ लिए थे, एक तो मतुप प्रत्यय और एक निणी। इनी या निणी प्रत्यय, मतुप और निणी प्रत्यय जो है, ये दो प्रत्यय अपन ने पढ़ लिए थे। आज तीसरे नंबर का प्रत्यय पढ़ेंगे, ठक प्रत्यय। प्रत्यय प्रकरण में तद्धित प्रत्यय चल रहा है। तद्धित प्रत्यय में तीसरे नंबर का प्रत्यय है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय भी जो है वो वाला अर्थ के लिए होता है। ठक प्रत्यय का प्रयोग वाला अर्थ के लिए होता है। तो देखो, इसमें ठक प्रत्यय का ठ शेष रहता है। ठक प्रत्यय का ठ शेष रहता है। ठक प्रत्यय का ठ शेष रहता है, क का लोप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क ठक प्रत्यय का ठ शेष रहता है। ठीक है, ठक में क का लोप हो जाएगा, ठ बचेगा। इसके बाद में ठ को, जो ठ शेष जो रहता है, उस ठ को इक आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? इक आदेश। ठ को इक आदेश हो जाता है। ठीक है, ठ को एक आदेश हो जाएगा। इसके बाद में ठक प्रत्यय करने पर शब्द की जो उपधा होती है, ठक प्रत्यय करने पर शब्द की जो उपधा होती है, उस उपधा को वृद्धि हो जाती है। ठक प्रत्यय करने पर शब्द की उपधा जो होती है, उस उपधा को वृद्धि हो जाती है। उपधा वृद्धि, आदि वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब ये सबसे पहले ये समझेंगे कि ये उपधा क्या है। उपधा होता है, ये देखो, जैसे समाज है, समाज शब्द है, समाज में स में अ है, समाज में स में अ, ये उपधा है। इसकी ये उपधा है। स में जो अ है वो उपधा है। उस उपधा को, उस उपधा को वृद्धि हो जाएगी। तो स है, स में अ है, उस अ को हो जाएगा आ। उसको क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, और ठक प्रत्यय रहेगा। ठक प्रत्यय में ठ शेष रहेगा, ठ को इक हो जाएगा। एक बार समझो, समाज है, समाज से ठक है। ठीक है, ठक को ठ हो गया, ठ के बाद में ठ को इक। ठीक है, समाज धन इक। अब शब्द की उपधा, शब्द की उपधा क्या है? स। शब्द की उपधा क्या है? स। उसको जाएगी वृद्धि। क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो स में जो अ है उसको जाएगा आ। तो सा, सामाजिक। एक जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा सामाजिक। क्या बन जाएगा? सामाजिक। ठीक है, सामाजिक बन जाएगा। समाज शब्द से ठक प्रत्यय, ठक का ठ को इक आदेश, और शब्द की उपधा में स में जो है समाज है, तो समाज में स में क्या है? अ। उसको हो जाएगी वृद्धि, तो अ को जाएगा आ। तो सा मा, और इधर ठक इक मिल जाएगा, तो सामाजिक। क्या बन जाएगा? सामाजिक। ठीक है, तो एक में तो ये बन जाएगा सामाजिक। समाज शब्द से ठक प्रत्यय क्या बनेगा? सामाजिक। इसी प्रकार पक्ष शब्द से ठक प्रत्यय, ठक का इक, शब्द की उपधा पै में क्या है? अ। पै में क्या है? अ। उसको जाएगा,
उसको वर्ती हो जाएगी, है हो जाएगा आ, तो बन जाएगा पाक्षिक। क्या हो जाएगा? पाक्षिक। पक्ष शब्द से ठक पड़ते पाक्षिक। लोक, लोक में ओ है उसको हो जाएगा अवर्दी, तो लौकिक बन जाएगा लौकिक, बन जाएगा लौकिक। इस प्रकार धर्म, धर्म से धर्म में धर्म में है उसको हो जाएगा आ धार्मिक। क्या बन जाएगा? धार्मिक। भूत, भूत में भू, भू को हो जाएगा अवर्दी, तो भौतिक। क्या हो जाएगा? भौतिक। शब्द, शब्द से बन जाएगा शाब्दिक। शब्द से क्या बन जाएगा? शाब्दिक। दिन से बनेगा, दिन में ई को हो जाएगा ऐवर्ती, दैनिक। क्या हो जाएगा? दैनिक। ठीक है। इसी प्रकार मास, मास से आवर्ती पहले ये इसमें मास में माँ है, माँ में जो आ है उसको आए रहेगा तो मासिक बन जाएगा, मासिक। क्या बन जाएगा? मासिक। सप्ताह शब्द से ठक पड़ते स को हो जाएगा, स में जो है उसको आवर्ती हो जाएगी साप्ताहिक। बन जाएगा साप्ताहिक, बन जाएगा साप्ताहिक। वर्ष, वर्ष से बनेगा वार्षिक, वार्षिक। बुद्धि से बनेगा बौद्धिक, बुद्धि से बौद्धिक। मूल से मौलिक, मूल से मौलिक। वेद से वैदिक, वैदिक। इतिहास से अब ई को हो जाएगा, ई को आई बढ़ती हो जाएगी, तो ई को आई बढ़ती हो जाएगी तो बन जाएगा ऐतिहासिक। क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। पुराण से बन जाएगा पौराणिक, पुराण से क्या बन जाएगा? पौराणिक। ठीक है। इसी प्रकार रसायन से बनेगा रासायनिक, रासायनिक। अध्यात्म से बन जाएगा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ठीक है। इस प्रकार देव से बन जाएगा देविक, देव से क्या बन जाएगा? देविक। ठीक है। देव से देविक। और नीति शब्द से ठक पट्टे बन जाएगा नैतिक, बन जाएगा नैतिक। ठीक। तो इस प्रकार से अपने ठक पट्टे लगा के ये शब्द ठक ठक पड़ते करेंगे, ठक पड़ते का ठ से करेंगे, ठ को इक कर देंगे और शब्द की उपदा को वर्ती कर देंगे, तो ये जो है अपने पास में शब्द बन जाएगा। ये आपका ठक पड़ते इस प्रकार से बनेगा। ठीक है। अब इसमें वाला अर्थ के लिए जब ये होता है तो जैसे सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज में रहने वाला जो कोई व्यक्ति वो सामाजिक है, तो वाला अर्थ के लिए होगा पाक्षिक। पक्ष में होने वाला, एक पक्ष में होते हैं 15 दिन, तो 15 दिन में जो भी होता है वो होने वाला पाक्षिक होता है। लौकिक, लोक में रहने वाला या लोक में होने वाला लौकिक। धार्मिक, धर्म में आस्था रखने वाला वो धार्मिक हो गया। भौतिक, व्यक्ति विशेष के लिए भूत, भूत से बन जाएगा भौतिक। शाब्दिक, शब्द का शब्द वाला जो अर्थ है वो शाब्दिक। दैनिक, दिन में होने वाला दैनिक। तो इस प्रकार से वाला अर्थ के लिए जो है ठक पट्टे का प्रयोग हो गया, और आप इसको इस प्रकार से जो है ये शब्द बना देना है।
ठक कर देना है। ठ का ठ से ठक का ठ से जाएगा, ठ को इक हो जाएगा, शब्द की उपजा को बटी हो जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा। इसके अलावा और भी शब्द आएंगे तो इनसे ठक प्रत्यय लगा के अपने ये शब्द बना लेंगे। समझ में आया? बहुत सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठक प्रत्यय के बाद में अपन चौथे नंबर का प्रत्यय है त्व प्रत्यय, और 5वें नंबर का प्रत्यय है तल प्रत्यय। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। जिस प्रकार से ठक प्रत्यय का प्रयोग केवल एक ही बनता है, एक इसमें लिंग का कोई महत्व नहीं है, केवल एक ही रूप बनेगा, प्रत्यांत रूप। उसी प्रकार त्व और तल प्रत्यय का भी एक प्रत्यांत रूप ही बनेगा। उनके साथ कोई भी वाक्य आए तो उनके साथ एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जैसे सामान्य पुलिस इनका देख लेते हैं एक बार, त्व और तल का, कि त्व प्रत्यय का शेष तो कुछ रहता नहीं है, त्व स्वयं जो त्व है वही प्रत्यय के रूप में रहेगा, शेष के रूप में भी त्व ही रहेगा, शेष के रूप में भी त्व ही रहेगा। तो त्व प्रत्यय नित्य नपुंसकलिंग में चलता है। इससे जो रूप बनेगा वो नपुंसकलिंग का रूप बनेगा। इसका बनेगा नपुंसक, नित्य नपुंसकलिंग का इसका रूप बनेगा। ठीक है, अब त्व प्रत्यय नित्य नपुंसकलिंग में चलता है। एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये त्व प्रत्यय जहां भी आ गया उससे शब्द से ये त्व प्रत्यय लगा के नपुंसकलिंग का रूप बना देना है आपको, जैसे फलम। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, तल प्रत्यय का जो है वो तय शेष रहता है। तल प्रत्यय का तय शेष रहता है, तल प्रत्यय का तय शेष रहता है और तय को ता हो जाता है। तल प्रत्यय का तय शेष रहता है और तय को ता हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तल प्रत्यय आएगा जैसे ही उसमें तल में तय कर देंगे और तय को ता कर देंगे। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि ये जो है नित्य स्त्रीलिंग में चलता है। तल प्रत्यय, यह प्रत्यय जो है वो नित्य स्त्रीलिंग में चलता है। तो यह प्रत्यय नित्य नपुंसकलिंग में चलता है, तल प्रत्यय नित्य स्त्रीलिंग में चलता है। जैसे लता, इस प्रकार से रूप बनेंगे कि लता, आल आ जाएगा, तय का ता हो गया ना, नित्य स्त्रीलिंग में, नित्य स्त्रीलिंग में चलेगा। अब इनकी विशेषता ये रहती है कि विशेषणवाची शब्दों से, ये इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए, विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विशेषणवाची जो शब्द रहेंगे, इनसे जो शब्द बनेंगे वो विशेषण रहेंगे और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे अपन, जिनसे कोई भाव निकलता हो, जिनका कोई भाव निकलता हो, जो किसी भाव को, किसी व्यक्ति के भाव को जो है सूचित करता हो, तो उस अर्थ के लिए त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य से क्या भाव, मनुष्य से क्या भाव उत्पन्न होता है, मनुष्यता का या मनुष्यत्व का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है त्व और तल प्रत्यय की। ठीक है, चलो तो आगे शब्द देखते हैं। शब्द से त्व और तल प्रत्यय लगाते हैं, एक रूप बनेगा। त्व प्रत्यय लगाएंगे तो नित्य नपुंसकलिंग में बनेगा और तल प्रत्यय लगाएंगे तो स्त्रीलिंग में रूप बनेगा। ठीक है, तो देखो मनुष्य शब्द है, मनुष्य शब्द से त्व प्रत्यय लगेगा तो मनुष्यत्व और नित्य नपुंसकलिंग में बनता है, इसलिए जैसे फलम तो मनुष्यत्व, मनुष्यत्व क्या बन जाएगा, मनुष्यत्व। मनुष्यत्व बस एक को बनेगा। शिशु, शिशुत्व। गुरु, गुरुत्व। जड़, जड़त्व। कवि,
लघु लघुत्तम पटु, पटु से बनेगा पटुत्वम, पटु से क्या बनेगा पटुत्वम, जड़त्वम पटुत्वम, ये तो बन गए त्व प्रत्यय से। अब तल प्रत्यय से बनेगा तल का तय, तय को ता हो जाएगा, मनुष्यता, शिशुता, गुरुता, जड़ता, कविता, लघुता और लघुता, उसके बाद में पटुता, पटुता, मनुष्यता, शिशुता, गुरुता, जड़ता, कविता, लघुता, पटुता, इस प्रकार से बन जाएंगे। चिताता ही करते कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर से तो प्रत्यय लगाएंगे सुंदरत्वम, सुंदरत्वम, महत्वम, मित्रत्वम, जनत्वम, चतुरत्वम, चतुरत्वम, इस प्रकार से बन जाएंगे। और तल प्रत्यय से बनेंगे सुंदरता, सुंदरता, महत्ता, मित्रता, जनता, जनता, क्या बनेगा जनता, और चतुरता, चतुरता। इस प्रकार से जो है तल प्रत्यय, त्वय प्रत्यय और तल प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार से बन जाएंगे। त्वय प्रत्यय नित्य नपुंसकलिंग में बनेगा तो त्वय लग के मैं और लगा देंगे, और तल प्रत्यय लगाएंगे तो तल का तय शेष रहेगा, तय को ता हो जाएगा, नित्य स्त्रीलिंग का रूप जो है इस प्रकार से बन जाएगा। तो जैसे मनुष्य जो है मनुष्यत्वम, मनुष्यता, शिशु से शिशुत्वम, शिशुता, गुरु से गुरुत्वम, गुरुता, जड़ से जड़त्वम, जड़ता, कवि से कवित्वम, कविता, लघु से लघुत्वम, लघुता, पटु से पटुत्वम, पटुता, सुंदर से सुंदरत्वम, सुंदरता, महत् से महत्वम, महत्ता, मित्र से मित्रत्वम, मित्रता, जन से जनत्वम, जनता, चतुर से चतुरत्वम, चतुरता। इस प्रकार से और भी शब्द जो है अपन बना सकते हैं। जैसे कृष्ण जो है कृष्ण से कृष्णत्वम, कृष्णता, ठीक है। इसी प्रकार पुरुषत्वम, पुरुषता, कृषत्वम, कृषता, पंडितत्वम, पंडिता, ठीक है। सज्जनत्वम, सज्जनता। इस प्रकार से बहुत से शब्द जो है अपने ये तब त्वय और तल प्रत्यय लगा के बना सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका तद्धित प्रत्यय पूर्ण हुआ। 5 प्रत्यय थे तद्धित प्रत्यय में, मतुप, इणी, निणी, ठक, त्वय और तल, ये 5 प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय में है। ये तद्धित प्रत्यय आपको जो है बढ़ा दिया गया है, पूर्ण हो गया। इसको इस नियमों को याद करना, उदाहरणों को याद करना है आपको, और आपको नोट्स में मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको व्याकरण में होमवर्क करना है। और अब एक स्त्री प्रत्यय बचा है, 2 प्रत्यय हैं स्त्री प्रत्यय में। ये स्त्री प्रत्यय करवा के फिर बुक शुरू करवाएंगे, इसलिए आज कल में जो है बुक खरीद लेना, कल या परसों से शुरू करवा देंगे, ठीक है। आज तक इतना ही, धन्यवाद।